हेलो स्टूडेंट्स, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं बम्पर रिक्रूटमेंट के लिए। और जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा कितनी वैकेंसीज हैं, और इस पे देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है इनकी एडवर्टीजमेंट का, और इसमें जोन वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज इन्होंने एडवर्टाइज की हैं। अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं आगे। ये नॉर्थ जोन की वैकेंसीज हैं। इसमें देखिए स्टेनोग्राफर का, स्टेनो ग्रेड 2 बुलाते हैं उसको, पोस्ट कोड है सी, और पे स्केल दिया है इन्होंने 30,500 का। मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2022 25 साल है। और टोटल जो हैं 43 वैकेंसीज हैं, 4 SC, 2 ST, 7 OBC, 3 EWS और 27 UR। और उसके अलावा जो है एक PWBD की है और एक्स सर्विसमैन की भी 4 वैकेंसीज दिखाई हैं इन्होंने। और इन एडिशन आप देखिए AG जनरल, AG अकाउंट्स, AG टेक्निकल, AG डिपो और AG हिंदी, इनकी भी वैकेंसीज हैं। और इनकी अलग अलग सबकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट इनकी वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं, बहुत नंबर हैं इसमें। और इसमें ज़्यादा नहीं, ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी है, जो जनरल है उसके लिए, डिपो है उसके लिए, वो हम आगे देखेंगे। बट वैकेंसीज बहुत हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जो भी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं वो इनको ध्यान से देख लें। ये साउथ जोन की वैकेंसीज हैं। इसमें स्टेनो की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकेशंस पोस्ट कोड सेम है, पे स्केल सेम है, मैक्सिमम 25, एज सेम है। और इसमें टोटल 8 वैकेंसीज हैं और 8 UR के लिए हैं। और बाकी AG जो भी असिस्टेंट जनरल हैं, वो उनकी अलग अलग सब जगह आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। अब ये ईस्ट जोन देखिए। ईस्ट जोन में स्टेनो ग्रेड 2, इसकी 8 वैकेंसीज हैं और 8 ही UR में है। उसके बाद जो है PWBD की 0 है और एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसीज हैं। वेस्ट जोन है ये। स्टेनो की वैकेंसीज देखते हैं हम, बाकी जिसको जो रेलिवेंट है वो देख सकता है। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो UR की 9 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद एक वैकेंसी जो है वो PWBD की है और एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। ये NE नॉर्थ ईस्ट जोन है। इसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं 5 टोटल, जिसमें एक SC, एक ST, एक OBC और 2 UR। और उसके बाद जो है एक वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन की भी है। स्टेनोग्राफर की कंपाइल्ड स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, इनकी सबकी जो है टोटल मिलाकर देख लीजिए आप, 73 + 2 + 8, 83 वैकेंसीज हैं। और अगर मैं UR की बात करूं 83 में से, तो 35, 8, 43, 9, 52, 2, 54, 54 वैकेंसीज इसमें UR की हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनके लिए। जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, उनके बारे में उन्होंने डिटेल में दिया है किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। वो जिनको रेलिवेंट है वो प्लीज़ इसको डिटेल से पढ़ लें। नेक्स्ट देखिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1 अगस्त 2022। पहली पोस्ट JEE की है, सिविल इंजीनियरिंग, JEE इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो सब जिसके लिए रेलिवेंट है वो देख लें। स्टेनो के लिए अगर हम बात करें तो पोस्ट कोड है C। ग्रेजुएट डिग्री विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट एंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। ये सिर्फ इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की ही बात की है इन्होंने। तो जो स्टेनोग्राफी इंग्लिश में जानते हैं उनके लिए ही ये एप्लीकेबल है। इस स्क्रीन पे आप देखेंगे रिक्वायरमेंट्स, जो भी असिस्टेंट जनरल असिस्टेंट हैं उनकी क्या पोस्ट कोड है और मैं क्या चाहिए उसमें। अगर मैं जनरल की बात करूं तो ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। ऐसे ही कॉमर्स
अगर अकाउंट्स की बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। इसके अलावा टेक्निकल की अलग से हैं, और एजी डिपो जो है उसके लिए भी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। हिंदी के लिए अलग से हैं, हिंदी वाले इसको प्लीज़ देख लें। नेक्स्ट नोट है इम्पॉर्टेंट, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, आइदर नॉर्थ जोन और साउथ जोन और ईस्ट जोन और वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड ABCDEFGH विद इन द जोन। एक जोन में अप्लाई करना है और एक जोन में आप एक ही पोस्ट कोड के लिए कर सकते हो। तो ये चीज़ कैंडिडेट्स ने ध्यान देनी है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन ओनली, और परसेंटेज ग्रेजुएशन की फिलअप करनी है उसके बारे में लिखा है। CGPA वगैरह जो भी है कैसे कन्वर्ट करना है वो सब इसमें लिखा है। और रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन जो है वो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर कैटेगरीज के लिए जो भी है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें है पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। द ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम्स। द ऑनलाइन एग्जाम ऑफ फेज 1 shall be common irrespective of the post. The test structure for phase 1 online exam is as follows. ये एग्जाम जो है phase 1 का ये सबके लिए होगा, कॉमन होगा। उसमें क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज कंप्राइजिंग ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8th लेवल। करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चंस, ये 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, और ड्यूरेशन सबके सामने दी हुई है। वर्जन भी दिया हुआ है, इंग्लिश या बाइलिंगुअल जिसमें भी होगा। द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। ये जो हमारी नॉर्मल, हमारी जो कॉमन सेंस कह लीजिए या IQ कह लीजिए, या जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लेंगे तो दैट विल हेल्प। नोट में ये लिखा है, इन द फेज 1 ऑफ ऑनलाइन टेस्ट द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क असाइंड टू दैट क्वेश्चन। उसके बाद फेज 2 देखिए, ऑनलाइन एग्जाम JEE सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टेनो ग्रेड का देखते हैं हम। पोस्ट कोड C, पेपर 3 only. Candidates applying for the post code C will have to appear in paper 3. Thereafter, the candidates will undergo a skill test in typing and shorthand, which will be of qualifying nature. The language of skill test, that is typing, next page पे देखते हैं। Shorthand will be in English. The candidates shall be informed about the venue of skill typing test through website. The final merit for the post of steno grade 2 will be decided on the basis of paper 3, subject to qualifying the skill test. बाकी AG के लिए जो भी असिस्टेंट के लिए जो भी है, कौन सा पेपर देना है, पेपर 1 एंड 2 सब दिए हैं। स्टेनो के लिए पेपर 3 देना है। अब इन्होंने यहाँ पर पेपर टाइप, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के बारे में दिया है। पेपर 3 क्योंकि रेलिवेंट है, इसमें क्या होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 मार्क। 120 मार्क्स के होंगे, ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 मार्क जो है वो कटेगा। और पेपर 1 का दिया है वो अलग से, जिसको एप्लीकेबल है वो देख लें। ये पेपर 1 है, जिसको एप्लीकेबल है वो इसको अच्छी तरह से देख लें। यहाँ इन्होंने पेपर 2 के बारे में दिया है, और जो भी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट जिनको भी एप्लीकेबल है वो देख सकते हैं यहाँ पर। ये पेपर 3 है जिसकी हम बात करेंगे, जो स्टेनो ग्रेड को एप्लीकेबल है। 120 जिसमें क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्या आएगा, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। इसमें आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, 90 मिनट्स, और मीडियम इसका
जो है बाइलिंगुअल होगा और जो इंग्लिश का है उसका सिर्फ इंग्लिश होगा नेचुरल. Marks obtained in phase 1 online exam will not be reckoned for final merit lists. The candidates at 15 times the number of vacancies advertised shall be called for phase 2 examination. इसमें important notes हैं जो स्टेनो ग्रेड के लिए है, वो नंबर 4 पे हम पढ़ते हैं. Candidates applying for the post of Steno Grade 2 postcode C will need to take paper 3 in phase 2 for online test. The final merit for the post of Steno Grade 2 will be decided on the basis of marks secured in paper 3 subject to qualifying the skill test. बाकी औरों के लिए है, वो जिसको जो रेलिवेंट है वो पढ़ सकते हैं. स्किल टेस्ट के बारे में हम और यहाँ पढ़ते हैं. द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड 2 पोस्ट कोड C will need to take paper 3 in phase 2 for online test. Thereafter, the candidates will undergo a skill test in typing and shorthand, which will be of qualifying nature. The language of skill test, that is typing shorthand, will be in English. The candidates shall be informed about the venue of skill typing test through website. The candidates are advised to keep in touch through the website. The final merit for the post of Steno Grade 2 will be decided on the basis of paper 3 subject to qualifying the skill test. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज़ आप उसको पढ़ लीजिएगा. यहाँ इन्होंने फिर बोल्ड में लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, ये आप ध्यान में रखिएगा. देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर. ए लिखा ए कैंडिडेट में सिलेक्ट एनी वन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स विद इन द ऑप्टेड जोन while filling the online application form. It is clarified that a candidate may choose the examination centers of his choice even outside the opted zone while filling the online application form. ये भी ऑप्शन है आपके पास, एक गुड ऑप्शन. अगर आप नॉर्थ में फॉर्म भर सकते हैं तो अगर आप एग्ज़ाम कहीं और लेना चाहें तो वो अपॉर्चुनिटी है, आप चूज़ कर सकते हैं. और स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर फेज 1 इज एज अंडर. फेज 1 की जो है इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने सभी नहीं दी, वो आप एडवर्टीजमेंट में देख लीजिएगा. देखिए, द स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर फेज 2 इज एज अंडर. ये फेज 2 की लिस्ट है, इसमें भी लंबी लिस्ट है, मैंने सिर्फ आपको इसमें फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट दिखाया है. इस क्लॉज में लिखा है द कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन टू ए पर्टिकुलर जोन ऑफ FCI इज लायबल टू बी पोस्टेड इन एनी स्टेट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट जोन. However, they are also liable to be posted anywhere in the country in the interest of the corporation. The jurisdiction of each zone is as follows. तो ये उन्होंने हर जोन में कौन कौन से एरिया आते हैं जहां पर पोस्टिंग हो सकती है वो इसमें आपको उन्होंने बताया है. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर टू हैव फुलफिल्ड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एक्सेट्रा एज ऑन 1/8/2022. Another important thing, SC, ST, PWBD, serving defense personnel, ex-servicemen and women candidates are exempted from payment of application fee. और नेक्स्ट है कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड अबव अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एनीवन विद इन द जोन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500 एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस बट इंक्लूडिंग GST. जहां पर इन्होंने प्रोसीजर दिया है एप्लीकेशन का, डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, प्रोसेस है, प्रोसीजर है, आप इसको पहले पढ़िए, बाद में फॉर्म भरिएगा. पहले कोशिश करके सभी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पढ़िए, नोट करिए, उसके बाद फॉर्म भरिए, दैट विल बी बेटर. ये टेंटेटिव शेड्यूल दिया है. सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 6 सितंबर से शुरू होगा और लास्ट डेट है 5 अक्टूबर. Availability admit cards on website 10 days prior to announced date of examination. Date of online test tentatively in the month of January 2023. Or candidates may keep in touch through the website for regular updates. इसका एडवर्टीजमेंट का मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरी जो है डिटेल्स देख सकते हैं. जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं
और इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, और जिनके लिए एग्जाम्प्टेड है वो तो ज़रूर ही करें। तो अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, हम सब जानते हैं, और टाइम से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।